नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 मार्च हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान, सुबह 11:30 बजे तक सारी जानकारी क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में विकास कार्यों में गड़बड़ी व ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच व पंच अब आसानी से नहीं बच सकेंगे। सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा 5 में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत कोई सरपंच या पंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं मिलती हैं तो गड़बड़ी होने की तारीख से 6 साल तक या फिर सरपंच पद से हटने के 2 साल तक, जो भी बाद में होगा उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो 6 साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी, भले ही सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच व पंच आसानी से बचकर निकल जाते थे। मौजूदा प्रावधान में सिर्फ यही अंतर है कि दोनों में जिसकी अवधि पहले खत्म होती थी उसी समावधि तक सरपंच को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा सकती थी। यदि किसी सरपंच के आखिरी कार्यकाल में गड़बड़ी सामने आई और जांच में 2 से 3 साल लग गए तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली नहीं की जा सकेगी। कई बार तो शिकायतें सरपंचों के पद से हटने के बाद आती थी और यह भी देखा गया है कि शिकायत आने के बाद सरपंच व पंच जानबूझकर देरी करते थे या फिर जांच में सहयोग नहीं करते थे ताकि किसी तरह कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 साल का वक्त भी बीत जाए, इससे भरपाई नहीं होती थी। तो प्रस्तावित प्रावधानों के तहत किसी भी मामले में नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस नुकसान होने से 6 साल के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान इस संशोधन को पेश कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है संशोधन। ग्रांट में गड़बड़ी की भरपाई अब सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि खत्म होने के बाद भी हो सकेगी, 6 साल तक हो सकेगी। तो सरपंचों पर, भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने के लिए बदलेगा कानून। तो पहली बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपये में रसोई गैस के सिलेंडर की योजना जारी रखी जाएगी। ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं में गरीब लोगों को उनके समय के मकान उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। तो वहीं इस बार के बजट में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जा सकेगी, तो ये बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ सकती है। तो वहीं किसानों को बिजली पर भारी सब्सिडी मिलती है जिसे इस बार भी जारी रखा जा सकता है। किसानों को हर साल 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो बजट में किसानों के ब्याज होंगे माफ, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगी लाइब्रेरी, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ेगा, गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान, बुजुर्ग पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं महिलाओं को लखपति और ड्रोन दीदी बनाकर करेंगे आत्मनिर्भर। तो ये बड़ी घोषणाएं बजट में हो सकती हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो नई सरकारी स्कीम योजना शुरू की गई है, पीएम स्वनिधि योजना। बिना किसी गारंटी के पाएं 80,000 रुपये तक लोन। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 3 चरणों में बिना गारंटी के 80,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। इस पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है। इससे लोन की प्रभावी ब्याज दर कम हो जाती है। डिजिटल लेन देन पर प्रति लेन देन 1 रुपये कैशबैक भी मिलता है। तो 3 स्टेज में ले सकते हैं लोन। पहले चरण में 10,000 तक का लोन दिया जाता है, इसे 12 महीने में चुकाना होता है। पहले चरण का लोन समय पर चुका दिया तो दूसरे चरण में 20,000 तक लोन मिलता है, इसे 18 महीने में चुकाना होता है। दूसरा चरण का लोन पे पेमेंट करने पर 50,000 तक का कर्ज मिलता है, इसे 36 महीने में चुकाना होता है। पात्रता की शर्तें, आवेदक 18 वर्ष से ऊपर का भारतीय नागरिक हो, शहरी इलाकों में रेहड़ी पटरी का बिजनेस कर रहा हो, स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट जरूरी है। ये सर्टिफिकेट न हो तो सर्वे में पहचाने गए विक्रेता अस्थायी पहचान पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे करें आवेदन? ऑनलाइन पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाएं, निर्देशों का पालन करें। ऑफलाइन नज़दीकी सरकारी बैंक में जाएं, वहां से पीएम स्वनिधि योजना का आवेदन लेकर पूरा भरें। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि हो, वेंडिंग प्रमाण पत्र या अस्थायी
पहचान पत्र और बैंक खाते का विवरण। ध्यान रखें कि आवेदक का मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। लोन स्वीकृति बैंक आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेगा। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा। लोन की राशि आपके बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा पीएम स्वनिधि योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो स्लैब की समीक्षा की जा रही है। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए हम जल्द लेंगे अंतिम फैसला। तो जीएसटी दरें और कम हो सकती हैं तो व्यापारियों और आम जनता को मिलेगा इसका लाभ। अगर जीएसटी दरों में कटौती होती है तो इसका सीधा फायदा व्यापारियों और आम जनता को मिलेगा। इससे कई उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब सभी की निगाहें जीएसटी काउंसिल के अगले फैसले पर टिकी हैं। अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सेना प्रमुख ने दिए संकेत, अब अग्निवीर योजना में जल्द होंगे बड़े बदलाव। तो ये आप देख सकते हैं एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने कहा कि योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। फीडबैक लोगों का लिया जा रहा है। जमीनी फीडबैक से यह स्पष्ट है कि यह सफल हो रही है। उम्र सीमा बढ़ाने और स्थायी भर्ती के सवालों पर उन्होंने कहा कि योजना का आकलन 2026 तक किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, अग्निवीर योजना में बदलाव हो सकते हैं। हरियाणा में गिरते लिंग अनुपात से चिंतित स्वास्थ्य विभाग अब कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इनामी राशि बढ़ाने की तैयारी में है। भ्रूण हत्या की सूचना देने पर अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी से बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। वहीं सूचना देने का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। उन गांवों पर खास नजर रखी जाएगी जहां बेटियों के जन्म की संख्या कम है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों में जहां 200 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वहां निरीक्षण के लिए विशेष टीमें बनाई जा सकती हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वालों का इनाम 2 लाख रुपए करने की तैयारी। तो ये बड़ी अपडेट, स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर भेजा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए लंबी लंबी कतार में लगने की गर्भवती महिलाओं को जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत अब घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें पीजीआई की तर्ज पर ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करनी होगी और उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होते ही जिला नागरिक अस्पताल में बनाए गए स्पेशल काउंटर से निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा और इसी स्पेशल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर वहां पर डॉक्टर जांच करेंगे। प्रदेश सरकार ने पहली बार गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए हेल्पलाइन 104 GRHH की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, इसके लिए सभी प्रधान चिकित्सा अधिकारियों के स्पेशल काउंटर खोलने के निर्देश भी दिए हैं। अंबाला जिला नागरिक अस्पताल में इस विशेष काउंटर की शुरुआत 8 मार्च को कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर 104 का लाभ केवल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ही मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट, गर्भवती 104 पर करें कॉल। अंबाला से बड़ी अपडेट, अस्पताल में नहीं लगानी पड़ेगी कतार। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अंबाला से बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला शहर के अधीक्षक अभियंता UHBVN कार्यालय में 10 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं अंबाला से ही उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के फसलों के अनुसार जिले में गत 28 फरवरी व 1 मार्च को ही भारी बरसात ओलावृष्टि के प्रभाव से जिन किसानों की रबी 2025 की फसलों में नुकसान हुआ है, ऐसे प्रभावित किसान फसल नुकसान की रिपोर्ट ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 20 मार्च तक अपलोड कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है किसानों के लिए। तो हरियाणा मौसम से देख लेते हैं। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रविवार रात को सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से केवल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी और मैदानी राज्यों पर केवल आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। इसके पीछे दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 13 मार्च को सक्रिय होने से हरियाणा, NCR व दिल्ली में 13 से 16 मार्च तक दौरान कहीं कहीं बारिश और तेज हवाएं चलने के साथ ही गरज चमक के साथ छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाएंगे। 13 और 17 मार्च को एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिससे बारिश के आसार बन रहे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अब आंशिक रूप से छाएंगे बादल। 13 से 16 के बीच आएंगे 2 और पश्चिमी विक्षोभ, बारिश के आसार। हरियाणा मुक्केबाजी संघ ने निर्णय लिया है कि अगर हरियाणा के खिलाड़ी राज्य से बाहर किसी अन्य केंद्र सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं तो उन्हें हरियाणा टीम से खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो खिलाड़ी हरियाणा टीम से खेलना चाहते हैं उन्हें संबंधित विभाग से इस्तीफा देना होगा। यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू कर दी गई है। प्रदेश के बॉक्सिंग क्लबों में इसकी सूचना दे दी गई है। हरियाणा मुक्केबाजी संघ के सचिव ने बताया कि हरियाणा में मुक्केबाजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। तो पहले हरियाणा की टीम को हो रहा था नुकसान, खेलने के इच्छुक खिलाड़ी को पहले विभाग से देना होगा इस्तीफा। केंद्र के विभागों में जॉब करने वाले खिलाड़ी प्रदेश से नहीं खेल सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा आज सुबह 11:30 बजे सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें।
तो यहाँ पर आपको हरियाणा से संबंधित सभी योजना, घोषणा, मौसम सभी की जानकारी मिलती रहती है। तो इस सुबह 11:30 बजे तक की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।